भैया नागपुर जिला रेस्टोरेंट और परमिट की ओर से आज बड़ा जन आंदोलन किया गया, क्या मांगे थी और क्या कहेंगे? आज नागपुर जिला रेस्टोरेंट परमिट रूम के तरफ से आज यह संविधान चौक के ऊपर में निदर्शन आंदोलन था। आज नागपुर जिला के पूरे 1100 परमिट रूम रेस्टोरेंट और परमिट रूम पूरे बंद थे। महाराष्ट्र के पूरे परमिट रूम बंद थे। आज बंद पूरा महाराष्ट्र के शासन के जो 10% वैट, उसके बाद में 15% नूतनीकरण फी और उसके बाद में 65% की जो एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ाई है, उसके खिलाफ आज ये आंदोलन था। सरकार से पहली मांग है कि 10% का जो वैट है वो सरकार फर्स्ट पॉइंट पे ले जाए, प्रोडक्शन इस पे ले जाए, और जो नूतनीकरण फी है, हर साल जो नूतनीकरण फी जो बढ़ाते जा रहे हैं उनको कम करे, और वैट उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है उसमें कुछ समानता लाए। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की वजह से नंबर 2 का माल बहुत आने वाला है, नंबर 2 के धंधे बढ़ने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम होने वाले, और जिसके वजह से परमिट रूम का धंधा खत्म होने वाला है। आज मैं 12 लाख की फीस सरकार को देता हूँ। 12 लाख की फीस भरने के बाद में यदि मेरे परमिट रूम के अंदर में, रेस्टोरेंट के अंदर में ग्राहक नहीं आएंगे तो मेरे को फांसी के ऊपर में जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहा है। आज तक के काश्तकार फांसी पे जाता था, कल न्यूज ऐसे बनने जाएगी कि मेरा परमिट रूम धारक एक एक फांसी के ऊपर में जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार को रोक लगाने की जरूरत है। सरकार यदि इस आंदोलन से भी नहीं मानती है तो आगे चल के हम लोग बेमुदत आंदोलन करने वाले हैं और बंबई में जाके आंदोलन करने वाले हैं। नागपुर से लेके तो ग्रामीण तक के पूरे परमिट बार बंद है। कितना करोड़ का नुकसान आज हुआ होगा? आज मेरे हिसाब से 50 करोड़ का नुकसान सरकार का हुआ है। ये तो डायरेक्टली है। उसके बाद में जो परमिट रूम के रेस्टोरेंट के अंदर में जो भी खर्चे होते हैं या जो भी सब्जियां अंडे से लेके सारी चीजें लगते हैं, जो लोग हमको लाके देते हैं, उनका नुकसान अलग है। अगर आपकी मांगे मानी नहीं जाती है तो क्या आगे भी ऐसे बंद का आंदोलन जारी रहेगा? अब सरकार यदि हमारी मांगे मानती नहीं है तो दूसरा स्टेप ऐसा है कि महाराष्ट्र स्टेट लेवल के ऊपर में हम आंदोलन की रूपरेखा रखेंगे और आगे जो भी करना है, बेमुदत बंद करना है, सरकार को चाबियां दे देना है, ये ठहराएंगे। वैट और टैक्सेस की वजह से ग्राहकी परमिट रूम में कम हो रही है, क्या कहेंगे? वैट लगने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, उसके वजह से रेट बढ़ गए हैं। तो वो रेट वाइन शॉप के रेट और परमिट रूम के रेट, इसमें जमीन आसमान का फर्क होने वाला है, यानी 200 रुपए का फर्क होगा। क्योंकि आज मेरे यहाँ 15 से 20 लोग काम करते हैं, उनका खर्च हो गया। इलेक्ट्रिक खर्च से लेके तो अंदर टॉयलेट तक मेरा खर्च है, उसका खर्च हम लोग कहां से निकालेंगे? यदि मेरे यहाँ ग्राहक ही नहीं आएगा तो मेरे यहाँ कस्टमर नहीं आएंगे तो आज परमिट रूम का सेल कैसे होगा? परमिट रूम कैसे सर्वाइव करेगा? इसलिए कहीं ना कहीं तो भी इसको समतोल लाने की जरूरत है। इसमें सरकार ने ये कहा था कि शराब के जो प्रमाण जो रेट है वो कम हो रहे हैं, लेकिन एकदम से रेट बढ़ाए गए। इसमें कितना फायदा, कितना नुकसान है? मेरे हिसाब से तो सरकार ने कहीं कहा नहीं था रेट कम होंगे, और आज तक सरकार ने रेट कभी कम नहीं किए। हालांकि कम करना चाहिए, कम करे तो कम से कम उसमें रेवेन्यू सरकार का ज्यादा आएगा, लेकिन सरकार किसका सुनती है और आगे बढ़ती है वो हमारे समझ के बाहर है। FL3 और PL3 का जो लीकर है उनके सभी इसमें सम्मिलित है। FL3 बोले तो परमिट रूम आज पूरे सम्मिलित है। आज पूरा वाइन शॉप नागपुर के अंदर में बंद था। CL3 से हमारा संबंध नहीं आता क्योंकि कंट्री लिकर है, तो उनसे संबंध नहीं आता है। लेकिन तहसील लेवल के ऊपर में कंट्री लिकर ने बंद रखा था। नागपुर शहर के अंदर में भी 4 बजे तक के वाइन शॉप बंद थे और आगे भी उनका समर्थन रहेगा। सरकार को आपकी आखिरी क्या मांग है? सरकार को हमारी आखिरी मांग है कि हम बहुत तकलीफ में, परमिट रूम वाले बहुत तकलीफ में, हमारी मांगों के ऊपर में गौर करें, या आप रास्ता देख रहे हो एक आधा फांसी पे जाए तो आप उसके ऊपर में गौर करेंगे।